कांग्रेस के जो वोटर हैं और जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, ये दोनों की विचारधारा एक, ये एक दूसरे को काटते हैं या तो एक दूसरे को सरेंडर करेंगे। और लास्ट 3 इलेक्शन में बीजेपी की सीट भी कम हो रही है और उनके वोट भी कम हो रहे हैं। वहाँ और कोई पार्टी इतनी ताकतवर है नहीं, इसलिए कांग्रेस का वोट 3 इलेक्शन से बढ़ता जा रहा है, यही हकीकत है। गुजराती में उन्होंने कहा था कि मारू छठ्ठीનું धावण लाजे जो हूँ कांग्रेस મૂકીને ભાજપમાં જો, ऐसा हार्दिक पटेल ने कहा था, उन्हीं का वो था। ठीक है, आज वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका फ्यूचर वहां नहीं है, उनका फ्यूचर बीजेपी में है। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं, बट दिल्ली में जानेंगे गुजरात की रहने वाली जनता से कि उनकी क्या राय है, उनको क्या लगता है कि इस समय गुजरात इलेक्शन में क्या स्कीम है, क्या ग्राउंड पर क्या सच्चाई है, ग्राउंड की सच्चाई आपको बताएंगे गुजरात के लोगों से। सर, आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से मैं। अभी आप दिल्ली में अभी आए हैं या क्या कर रहे हैं? मेरा 8-10 दिन हो गए, मेरा अपने काम से आया हूँ मैं। तो सर, आप गुजरात की ग्राउंड रियलिटी जानते होंगे, गुजरात में इस समय क्या माहौल है, किसके पक्ष में सरकार जा रही है? अभी क्या है कि परिस्थिति ऐसी है कि अगले 5 इलेक्शन से गुजरात में बीजेपी का वोट कम हो रहा है। जो अगला इलेक्शन था इससे पहले का, 5 साल पहले का, उसमें कांग्रेस को 8 सीट कम मिली थी। अगर 8 सीट ज़्यादा मिल जाती तो कांग्रेस गुजरात में सत्ता में आ जाती। इस बार कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी अगर आम आदमी पार्टी वाले नहीं आए हुए होते तो। क्या आपको लग रहा है या वहाँ की जनता को कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है उनका कोई वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे काम करने का, या उनका संदेश देने का? लोग आम आदमी पार्टी की पहली बार इलेक्शन है और पहली बार कभी किसी की सरकार नहीं बनती, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने वाले नहीं है। लेकिन वो हानिकारक हो सकते हैं बीजेपी के। नहीं, बीजेपी के हानिकारक, इससे पहले वो कांग्रेस को ज़्यादा करेंगे, नुकसान करेंगे। बीजेपी को कम करेंगे, कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान करेंगे। आपके हिसाब से क्या आता है कि आपको बीजेपी की सरकार जो है गुजरात में वो कमज़ोर हुई है? हाँ, अभी से नहीं, 5 साल से उनके वोट कम होते रहे हैं और कांग्रेस का वोट अप होता रहता है। तो इस बार अगर आप आम आदमी पार्टी वाले नहीं होते तो कांग्रेस की सरकार हो जाती। हाँ, लेकिन ये आम आदमी पार्टी आने से कांग्रेस के वोट ज़्यादा कटेंगे, बीजेपी के भी कम हो गए, लेकिन कांग्रेस का बीजेपी से ज़्यादा कम होगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर बीजेपी को बहुमति मिली तो भी बहुत पतली मिलेगी, कम मार्जिन से जीतेंगे। हाँ, और अगर जीतेंगे शायद ना भी जीते, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन अब इस बार बीजेपी को जीतना बहुत मुश्किल है, ऐसा मैं बोलता हूँ। कमजोर होने का क्या मुद्दा क्या है, मतलब किस वजह से कमजोर हो रहे हैं? लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है? अब 27 साल हो गए, भी महंगाई से लेके जो मुद्दे, नोटबंदी, हम लोग जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है, और नोटबंदी और जीएसटी के बाद गुजरातियों का जो बिजनेस था वो बहुत कम हो गया, तो उसमें नुकसान बहुत हुआ। मतलब आपके हिसाब से गुजरात की जनता जो है थोड़ी दुखी चल रही है बीजेपी से? अरे बहुत सी दुखी है, थोड़ी नहीं, बहुत सी दुखी है। लोग वो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन अब मालूम नहीं क्या होगा, 1 महीने में मालूम हो जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े नेता जैसे कि 7 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जो इन्होंने पिछले पार्टी के आए थे, उन्होंने उनको टिकट दे दी है उम्मीदवारों के। अपने 160 जो उम्मीदवारों की लिस्ट इन्होंने कल गुरुवार को जारी की है, उसमें उन्होंने 160 में से 7 उम्मीदवार वो हैं जो कांग्रेस से आए हुए। तो आप कह रहे थे जैसे कांग्रेस ने कम मार्जिन से ही हारा था कांग्रेस, और कांग्रेस के ही उम्मीदवार लेकर आए हैं, तो क्या इससे फायदा नहीं होगा बीजेपी को कोई? हर बार 20-25 विधायक कांग्रेस का बीजेपी में जाता है, चुन जाता है, चुनने के बाद वो बीजेपी में चला जाता है। ऐसा हर इलेक्शन के बाद होता है। कई उम्मीदवार मैन्युपुलेट किए हुए हैं, हाँ, ऐसे होता ही है। फायदा तो दे सकते थे। सबसे बड़े नेता थे गुजरात के कांग्रेस के, वो हार्दिक पटेल थे, जिनको उन्होंने सीट पे बैठा भी दिया है, उम्मीदवार भी बना दिया है। वो भी इलेक्शन लेने वाले वीरम गांव से। तो आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को जाने के बजाय वो बीजेपी में ट्रांसफर कर देंगे वो उम्मीदवार उनके? नहीं, इसमें बात ऐसी है कि जो हार्दिक पटेल थे
वो मेरे हिसाब से एक बीजेपी वालों ने ही खड़ा किया होगा, क्योंकि आज वो बीजेपी में अगर खड़ा नहीं किया होता तो ये नहीं होता। और जो आंदोलन हुए उसमें 14 लोग मरे गए पाटीदार आंदोलन में, और पाटीदार आंदोलन में 10% अनामत आंदोलन था उनका। तो उनको उल्टा क्या हुआ कि 14 लोग मरने की वजह से जो वहाँ की मुख्यमंत्री वो थी, नहीं वो बहन थी, तो उनकी सरकार इस आंदोलन की वजह से गई। मतलब पाटीदार आंदोलन से पाटीदार की सरकार गई और फिर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो आनंदीबेन की सरकार गई। ऐसा हुआ। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि जो पाटीदार आंदोलन था वो आनंदीबेन की सरकार को हटाने के लिए था और विजय रूपाणी को सरकार में बिठा दिया। ऐसा है सर। अब सर कह रहे हैं, सर का गुजरात से आए हुए हैं सर, और वहाँ के मूल निवासी हैं, तो इनका कहना है कि बीजेपी जो है वो गुजरात में कम हो गई है, उनका मतलब पलड़ा ढीला हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि तो बीजेपी की जो वोट बैंक है, क्या लगता है आपको गुजरात में कांग्रेस का वोट बैंक जो है कम होकर वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाने वाला है, बीजेपी की तरफ आएगा? देखिए, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर है। जब 2009 में पूरे भारत की जीडीपी बहुत खराब होती थी, जब भारत, तो उस समय नरेंद्र मोदी की गुजरात मॉडल वर्ल्ड उसको एक तरह से निगाह देखता था। जब वहाँ पर बंगाल में जब इंडस्ट्री का जब वामपंथियों ने पूरी तरह से बर्बाद किया इंडस्ट्री, बाद में टाटा नैनो लेकर के गए, तो वहाँ पर ममता बनर्जी ने वहाँ वामपंथियों की चाल ही चला और बंगाल के इंडस्ट्री ग्रोथ को ख़त्म किया। नरेंद्र मोदी उसको लेकर के चले गए नैनो प्रोजेक्ट को। जब इरिगेशन का था उस समय गुजरात नंबर 1, स्वास्थ्य गुजरात नंबर 1, प्रशासन गुजरात नंबर 1। ये जो नंबर 1 रहा है गुजरात, उस अभिमान को गुजरातियों को भी पता है कि यह कांग्रेस के राज में नहीं मिला। और आम आदमी पार्टी का क्या है कि इन्हें खुद भी पता था कि हम गुजरात में जाएंगे कुछ कर देंगे, लेकिन वहाँ पर वो फंस गए। तो अब गुजरात का नाम भी नहीं ले रहे हैं दिल्ली में, चूंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि गुजरात देखने जाएंगे, चौबे जी छब्बे बनने जाएंगे तो दुबे बन जाएंगे, दिल्ली में हम सीडी में हार जाएंगे, तो निश्चित ही एक गलत मैसेज जाएगा कि दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से शिफ्ट हो गए दिल्ली में। अब दिल्ली में कूड़ा दिखा रहे हैं। पहली बार कोई आदमी मुख्यमंत्री को देख रहा हूं जो खुद कूड़ा और कूड़े की बात कर रहा है। तो आप पूरी तरह से देखो कि एक गुजराती, जो गर्वी गुजरात जिसको कहा जाता है, यह शब्द किसी कांग्रेसियों ने नहीं दिया, ये किसी आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, ये किसी वहाँ के नेता ने नहीं दिया। ये गढ़वी गुजरात 2007 के बाद से हम लोग सुनना शुरू किए, ये नरेंद्र मोदी का देन है। और गुजरात में भुज में जब मुझे याद है कि जब हम लोग कैंप लगा करके 1-2 रुपये चंदा कर रहे थे छठ घाट पे, मैं बहुत छोटा था जब गुजरात में भुज में वो भूकंप आया था। उसके बाद की स्थिति देखो कि क्या विकास किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सारी चीजें देख करके एक मॉडल है। लोग, मैंने कहा ना कि गुजरात एक सिग्नेचर है नरेंद्र। लेकिन सर जो कह रहे हैं कि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं उनको देखा जाए तो जो वोट है वो उनके कम होते गए हैं। मतलब तक हर पिछले वोट को देखा जाए, उससे दूसरी बार की वोट को, फिर इस बार को, तो उनको लगता है कि इस पिछली बार भी जो वोट थे 77 वोट पाई थी कांग्रेस, अगर 8 वोट और पाई जाती तो वो सत्ता में आ जाती और वो बहुमत में बीजेपी नहीं आ पाती। तो यही बोल रहे कि जब उनका वोट बैंक गिरता जा रहा है बीजेपी का, तो कहीं ऐसा ये तो नहीं है कि लोग वहाँ पे दुखी हैं, उनसे परेशान हो गए, या बोल रहे कि परिवर्तन चाहते हैं लोग? उस समय की समझ देखियो, एक तो पटवारी आंदोलन चल रहा था, दूसरा वहां पर अहमद पटेल गुजरात कांग्रेस के और नो डाउट कांग्रेस के एक बड़े बहुत सटीक सधे हुए नेता थे कांग्रेस में। आज के डेट में गुजरात में वहां पर कांग्रेस का कोई फेस नहीं है। पहली बात समझो, गार्जियन अब चलो गुजरात में नहीं है, केंद्र में कोई फोकस होगा, कोई फेस होगा, कोई जनता को खींचने वाले लोग होंगे। तो कांग्रेस के पास केंद्र में भी कोई बड़ा नेता नहीं है, ना तो वो राहुल गांधी को देख करके कोई हिंदुस्तान में किसी भी कोने पे वोट देने वाला है, ना प्रियंका गांधी को कोई देने वाला है, ना सोनिया गांधी निष्क्रिय है। और अभी जो बने हैं वो भाई साहब अध्यक्ष, वो तो 2024 में हार का ठेकरा राहुल गांधी पे ना फोड़े, इसलिए एक नया अध्यक्ष 80 वर्ष के वयोवृद्ध आदमी को वयोवृद्ध पार्टी का नेता बना दिया गया। तो इस बात को समझो, तो फिर क्यों जाएगा कांग्रेस के पास?
दूसरी चीज कि पिछले बार ये बात सत्य है कि जैसा ये बता रहे थे भाई साहब कि पटेल जो वहाँ मुख्यमंत्री जी थी उसको लेकर के पटवारी आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज जो पटवारी आंदोलन का जो चेहरा थे वो दो चेहरा बीजेपी के साथ आ गए, अहमद पटेल नहीं हैं। तो फिर मुझे लग रहा है, और दूसरा कांग्रेस के जो वोटर हैं और जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, ये दोनों की विचारधारा एक ही है। ये एक दूसरे को काटते हैं या तो एक दूसरे को सरेंडर करेंगे। आम आदमी पार्टी का वहाँ अस्तित्व तो नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ पर विज्ञापन है, वहाँ इनको एक हज़ार्ड क्रिएट करना होता है, वो कर लेते हैं विज्ञापनों के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार, लेकिन इनके पास कैडर नहीं है। जिस पार्टी के पास कैडर नहीं है वो चुनाव कैसे जीतेगा? और वो विखंडन कांग्रेस का ही काटेगा आम आदमी पार्टी। या तो ऐसा दिल्ली के तरह, दिल्ली में दो बराबर तीनों पार्टियां बराबर स्थिति में थी, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ था कांग्रेस का वोट। क्या कांग्रेस पूरी तरह से वोट शिफ्ट करा देगी आम आदमी पार्टी को? नहीं कराएगी। तो आप इस तीनों परिस्थितियों को देख करके समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और ये बात सत्य है कि 2002 में 125 का दावा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी याद है, और 127 सीटें आई थी। लेकिन उसके बाद भाजपा वहाँ कमजोर हुई है, नो डाउट, लेकिन दूसरी पार्टियां कमजोर ही नहीं है, नेस्तनाबूद हुई हैं। तो इसका भी बेनिफिट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से अब राष्ट्रीय चेहरा बनकर के उभरे हैं, तो उसका तो गढ़वी गुजरात का जो है एक गुजराती सेंटिमेंट, उसका फायदा तो बीजेपी लेकर के जाएगी, ये मेरा विचार है। ये भाई साहब ने बात बोली, लेकिन ये एक जमीनी हकीकत है कि लास्ट 3 इलेक्शन है जो विधानसभा के हुए, वो लास्ट 3 इलेक्शन में बीजेपी की सीट भी कम हो रही है और उनके वोट भी कम हो रहे हैं। वहाँ और कोई पार्टी इतनी ताकतवर है नहीं, इसलिए कांग्रेस का वोट 3 इलेक्शन से बढ़ता जा रहा है, यही हकीकत है। लेकिन सर, जो विधायक की बात किया जाए, सिर्फ पार्टी को वोट नहीं दिया जाता, लोग विधायक को वोट देते हैं अपने इलाके के। जैसे मेरे इलाके में कोई विधायक हो गया, अच्छा विधायक है, तो मैं उसको वोट दूंगा। 99 सिटिंग विधायक थे, उनमें से सिर्फ 69 विधायकों को सीट दी गई, 30 विधायकों की सीट काट ली गई। इस बार जो 160 की सीटें उम्मीदवारों की इन्होंने लिस्ट जारी की है, तो आपको नहीं लगता कि जो विधायक उनको नहीं पसंद आते थे जनता को, अगर उन्होंने हटा दिया उनको, तो भी लोग खुश हो जाएंगे कि नए चेहरे आ रहे हैं, युवा चेहरों को ला रही है बीजेपी इस बार, तो उसका फायदा क्या नहीं होगा बीजेपी को? अब आगे देखते हैं, लेकिन हर बार कोई भी उम्मीदवार हो, अब उम्मीदवार इतना रहता नहीं है कि पार्टी कौन है, वो पार्टी को लोग अभी ज़्यादा देखते हैं। और इस हिसाब से अभी जितने भी बीजेपी में लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस के लाए गए हुए विधायक है या आगेवान है, ऐसा है। तो जो मूल बीजेपी वाले हैं वो है ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के बीजेपी में गए हुए लोग हैं, ऐसा है। सर, जो बीजेपी है वो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस कर रही है इस बार गुजरात में अपनी सरकार लाने के लिए। 14 उन्होंने महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया है, फिर वो नए चेहरे ला रही हैं। हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के पिछले साल तक वो थे विधायक थे, उनको अपने पार्टी में लाया। 7 उम्मीदवार उन्होंने कांग्रेस के बदले हैं। उसके बाद 99 से 30 विधायकों की सीट काट ली गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या करने की कोशिश कर रही है? बीजेपी को भी लगता है कि वहाँ की जनता उनसे नाखुश है? देखिए, आपने जो हार्दिक पटेल की बात की है, हार्दिक पटेल जो पहले कांग्रेस के लिए कैंपेन किया करते थे, तो वो लाए नहीं गए हैं, वो आए हैं। क्यों आए हैं आप सुनिए। उन हार्दिक पटेल का एक बयान वायरल हुआ था कि भाई मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, अगर मैं बीजेपी में जाऊँ तो मेरा छठी का धावण, मतलब गुजराती में बोलते छठी का दूध मेरा लजेगा, ऐसा मतलब गुजराती में उन्होंने कहा था कि मारू छठीનું धावण लाजे जो हूँ कांग्रेस મૂકીને ભાજપમાં જો, ऐसा हार्दिक पटेल ने कहा था, उन्हीं का वो था। ठीक है, आज वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका फ्यूचर वहाँ नहीं है, उनका फ्यूचर बीजेपी में है। ठीक है, उनको जो देशभक्ति का कॉन्सेप्ट लेके वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने जोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने जो काम किया था, उन्हें वो वहाँ पे पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। उनको दिखा कि भाई मेरा भविष्य, अगर मुझे देश की सेवा करनी है तो वो बीजेपी है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है तुष्टिकरण की राजनीति करती है लोग। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है। अभी देखो, अल्पेश पटेल को भी पहले जो अपक्ष में था उसको भी भाजपा में से टिकट दिया, और हार्दिक पटेल भी था, उसको भी भाजपा में से टिकट दिया। ठीक है, वो इसी वजह से दिया है क्योंकि उनको पता चल गया कि हम कांग्रेस में रहेंगे तो हम देश की सेवा नहीं कर पाएंगे, और हमें देश को सच्ची तरीके से सेवा करनी, निष्पक्ष तरीके से, तो बीजेपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, जब 55 सीटें थी, तो
नरहरि अमीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कहलाते हैं, वो अपने 15 सपोर्टरों को लेके बीजेपी में ज्वाइंट हो गए थे, ठीक है। वो संवैधानिक तौर पर रिजाइन करके संवैधानिक तौर पर ही बीजेपी में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पे कोई भविष्य नहीं है। अगर देश की सेवा करनी है तो बीजेपी ही एक जो ऐसी है जो राष्ट्र की सुरक्षा की बात करती है, जो राष्ट्र सेवा की बात करती है, इसकी वजह से वो लोग उसमें आए हुए थे, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि पिछली बार 98 सीट आई थी बीजेपी की, ठीक है, लेकिन इस बार मैं आपको कहूँगा जिस हिसाब से माहौल चल रहा है गुजरात के अंदर, 130 से लेके 145 सीट बीजेपी की 100% आएंगी। इसके बीच में 100% आएंगी, क्योंकि भले वोटिंग कम हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जीत बीजेपी की होगी, सीट बढ़ेंगी। वोटिंग फ्लक्चुएट हर बार होती है, हर इलेक्शन में होती है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। मतलब जो गुजरात में बीजेपी बड़े बड़े चेंजेस कर रही है, उनका फायदा बीजेपी को इस बार मिलने वाला है। बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी देखो नए चेहरों को ला रही है, नए लोगों को, जो नए जो युवा हैं उनको मौका दे रही है, ठीक है। जबकि कांग्रेस में क्या होता है, परिवारवाद चलता है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा है कि अगर जो काम करने वाला बंदा है, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, उसे पहला मौका देती है। यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, यहाँ पे आपका काम देखा जाता है, उन्हें ग्राउंड के ऊपर क्या काम किया और लोगों के लिए, लोगों की सिंपैथी उनके लिए कितनी है, ठीक है। और वो जो काम दिखता है उनका पूरा रिपोर्ट सर्वे करने के बाद ही वो लोग टिकट देते हैं बीजेपी वाले, कि भी किसने कितना कितना देश के लिए काम किया, किसने कितना कितना ग्राउंड पे काम किया है। जबकि कांग्रेस में क्या होता है, आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार में क्या होता है कि जो कितना डोनेशन देता है उस हिसाब से उनको सीट मिलती है। जबकि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की उन्नति की बात है और देश की डेवलपमेंट की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बच्चों की सुरक्षा की बात है, एजुकेशन की बात है, ठीक है, और डेवलपमेंट की बात है। तो इतना अच्छा गवर्नेंस जब हमको बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है, तो गुजरात में मेरे ख्याल से तो ना कांग्रेस आएगी ना आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी अपना बहुमत लेके जीतेगी। तकरीबन 130 से लेके 145 सीट बीजेपी की 110% आ रही है। जैसा कि आपने देखा, जब हमने बात करने की कोशिश करी तो गुजरात की जो जनता थी वो कह रही थी कि ग्राउंड की सच्चाई ये है कि बीजेपी जो है इस बार कमजोर होती नजर आ रही है, यानी कि उसके कमजोर होने का फायदा आम आदमी पार्टी या तो कांग्रेस को हो सकता है। गुजरात इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।